नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ पोर्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस विशालकाय जहाज की जिसे हम वेसल या कंटेनर शिप कहते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे मोबाइल फोन, गाड़ियां, कपड़े, यहाँ तक कि दवाइयां भी ज्यादातर समुद्र के रास्ते ही आती हैं। और इन्हें लाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है एक वेसल। तो चलिए जानते हैं, एक वेसल आखिर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है और ये पोर्ट पर कैसे ऑपरेट किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे आपको वेसल के अंदर की अनदेखी दुनिया। वेसल यानी जहाज, एक ऐसा समुद्री वाहन जो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% से भी ज्यादा व्यापार वेसल्स के जरिए होता है। हर वेसल का एक नाम, एक यूनिक नंबर जिसे IMO नंबर कहते हैं, और एक फ्लैग होता है जो उस वेसल की पहचान बताता है। इन जहाज़ों पर सैकड़ों कंटेनर लोड किए जाते हैं और उन्हें विशाल क्रेन्स की मदद से उतारा और चढ़ाया जाता है। कुछ वेसल्स तो इतने बड़े होते हैं कि आप हैरान रह जाएं, जैसे MSC ऑस्कर और मर्स्क लाइन की MM मर्स्क, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वेसल्स में गिने जाते हैं। समंदर की लहरों पर चलता ये वेसल सिस्टम पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की रीढ़ है। क्या आप जानते हैं, कंटेनर वेसल वो जहाज होते हैं जो कंटेनरों में पैक सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं। इन जहाज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनें और खिलौने तक कंटेनर बॉक्स में रखे जाते हैं। हर कंटेनर का साइज फिक्स होता है, जिसे 2 कहा जाता है। बड़े कंटेनर जहाज 20,000 से भी ज्यादा कंटेनर एक साथ ले जा सकते हैं। ये तेज, स्मार्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शिप्स में से एक है। क्या आपने कभी ऐसा जहाज देखा है जिसमें सामान खुला होता है? बल्क कैरियर जहाज बिना पैकिंग के कोयला, गेहूं, चावल, सीमेंट जैसे ढीले सामान ले जाते हैं। इन जहाज़ों में बड़े बड़े हैच होते हैं जिनमें सामान सीधा डाला जाता है। केपसाइज जैसे बड़े बल्क कैरियर 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वजन ले जाते हैं। ये जहाज खास तौर पर इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि तेल और गैस समुद्र के रास्ते कैसे पहुंचते हैं? टैंकर वेसल जहाज पेट्रोल, डीजल, गैस और केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इनके अंदर विशाल टैंक बने होते हैं जो तरल पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। कुछ टैंकर इतने बड़े होते हैं कि एक बार में पूरा शहर का ईंधन ले जा सकते हैं। ये जहाज डबल हल डिजाइन के साथ बनते हैं ताकि कोई रिसाव ना हो। क्या आपने ऐसा जहाज देखा है जिसमें गाड़ियां खुद चलकर अंदर जाती हैं? रोरो वेसल यानी रोल ऑन, रोल ऑफ शिप्स में ट्रक, कार और बसें सीधे अंदर चलकर जाती हैं। इनमें खास रैंप बने होते हैं जिससे वाहन चढ़ते और उतरते हैं। बड़े रोरो शिप्स में एक साथ 6,000 से भी ज्यादा गाड़ियां आ सकती हैं। ये जहाज कार कंपनियों और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन है। समंदर की मछलियां पकड़ने के लिए किस जहाज का इस्तेमाल होता है? फिशिंग वेसल यानी मछली पकड़ने वाली नावें, जो छोटे बोट से लेकर बड़े ट्रॉलर्स तक हो सकती हैं। इनमें जाल, रोलर और मछली रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होता है। छोटी बोट्स तटीय इलाकों में और बड़े जहाज डीप सी में काम करते हैं। ये जहाज लाखों लोगों की रोजी रोटी और हर वेसल का डिजाइन, वेट कैपेसिटी और पर्पस अलग होता है। जहाज का दिमाग कहाँ होता है? जहां से पूरा कंट्रोल होता है उसे कहते हैं ब्रिज या नेविगेशन डेक। यहीं से कैप्टन जहाज की दिशा तय करता है, स्पीड कंट्रोल करता है और GPS, रेडार जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। ऊपर से पूरा समुद्र दिखता है, यही जगह जहाज की चाल का असली कमांड सेंटर है। जहाज चलता कैसे है? उसके दिल में छुपा है इंजन रूम, जहां से पावर पैदा होती है। यहां मेन इंजन, जनरेटर और फ्यूल सिस्टम लगे होते हैं। शोर, गर्मी और मशीनों से भरा ये कमरा पूरी शिप को ताकत देता है, बिल्कुल किसी विशाल मशीन की तरह धड़कता है। जहाज पर सारा सामान कहाँ रखा जाता है? जहाज के पेट जैसे हिस्से को कहते हैं होल्ड। यही कंटेनर, क्रेट्स या ढीला सामान रखा जाता है, एकदम संतुलन के साथ। सही तरीके से सामान रखना जरूरी होता है, वरना जहाज का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्या आप जानते हैं, जहाज के कंटेनरों को ढकने वाला भारी ढक्कन होता है जिसे कहते हैं हैच कवर। ये कंटेनरों को बारिश, समुद्री पानी और तूफान से बचाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से खुलने बंद होने वाला ये ढक्कन हर कंटेनर की सुरक्षा का रखवाला होता है। कंटेनर इतने भारी होते हैं, फिर उन्हें लादा कैसे जाता है? क्रेन्स और गैंट्री सपोर्ट से। ये विशाल मशीनें कंटेनरों को हवा में उठाकर जहाज पर रखते हैं और फिर उतारते भी हैं। हर कंटेनर बिल्कुल सटीक जगह पर रखा जाता है।
बिना इन क्रेनों के कंटेनर शिप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा वेसल पर कैप्टन, इंजीनियर, क्रू मेंबर, रसोइया जैसे कई लोग काम करते हैं। जब वेसल पोर्ट पर पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है? बर्थिंग, वेसल को डॉक किया जाता है। कस्टम क्लियरेंस, कागजी काम होता है। जब एक कंटेनर शिप, कंटेनर वेसल पोर्ट पर पहुंचती है तो सबसे पहला काम होता है कंटेनर को जहाज से उतारना। इसके लिए बड़े बड़े गैंट्री क्रेन्स, एसटीएस क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन ऑपरेटर कंटेनर को ऊपर से पकड़कर बड़ी सावधानी से शिप से उठाता है और उसे सीधे ट्रक या ट्रेलर या पोर्ट के ग्राउंड पर रखता है। स्मॉल डायमंड मुख्य बातें, यह एक बहुत सटीक और संतुलित प्रक्रिया होती है। हर क्रेन ऑपरेटर को स्क्रीन और कैमरों की मदद से कंटेनर को शिप से उठाकर नीचे उतारना होता है। एक क्रेन प्रति घंटे लगभग 25-30 कंटेनर हैंडल कर सकती है। जैसे ही कंटेनर जहाज से उतार लिया जाता है, उसे ट्रक या टर्मिनल ट्रेलर पर रखकर पोर्ट के कंटेनर यार्ड में ले जाया जाता है। यार्ड वो जगह होती है जहां कंटेनरों को स्टोर, स्कैन और शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए रखा जाता है। स्मॉल डायमंड क्या होता है? कंटेनर को स्टैक किया जाता है, यानी ऊपर नीचे लगाकर लाइन में रखा जाता है। कंटेनर को यहां स्कैन किया जा सकता है, एक्स-रे, RFID, ETC और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए तैयार किया जाता है। यहां कंटेनर की जानकारी ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज की जाती है। जब कंटेनर की कस्टम्स क्लियरेंस और डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है, तब उसे उसके फाइनल डेस्टिनेशन जैसे फैक्ट्री, वेयरहाउस, गोदाम आदि तक भेजा जाता है। स्मॉल डायमंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 1. ट्रक के जरिए, रोड, छोटे और मिड रेंज डेस्टिनेशन के लिए। 2. रेलगाड़ी के जरिए, रेल, लॉन्ग डिस्टेंस कंटेनर मूवमेंट जैसे पोर्ट से दिल्ली, NCR तक के लिए। इसे हम ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो ट्रांसफर भी कहते हैं। ये प्रोसेस 24/7 चलता है और बहुत तेजी से ऑपरेट होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि शिप पर लदा कंटेनर ट्रैक कैसे किया जाता है? हर कंटेनर पर एक ट्रैकिंग नंबर होता है, जैसे MAEU 123456 इस नंबर के जरिए आप शिपिंग कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से लिव ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रैकिंग सिस्टम और VGM वेरीफाइड ग्रॉस मास भी कार्गो सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक वेसल क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या होता है और कैसे ये पूरी सप्लाई चेन को चलाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लाइफ ऑफ पोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।